हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी मेहनत और लगन के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो एग्जाम को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। आज हम जानेंगे कि इन 2 दिनों में आपको क्या करना है और किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे होंगे, तो हो सकता है उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हों, क्वेरीज हों, तो उन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अब जो 2 दिन रह गए हैं इनमें आपको कोई भी नया टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ना है। न्यू टॉपिक आप कोई भी इस वक्त ना उठाएं, उसे ना पढ़ें। उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपने समय को लगाएं रिवीजन पर, उन टॉपिक्स पे जो आप पढ़ चुके हैं उन्हें स्ट्रेंथन कीजिए, उसमें अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिए। होता है स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं तुम्हारा कितना प्रिपेयर हो गया है, सिलेबस कितना हुआ है, और इन्हीं बातों में कुछ नए टॉपिक्स निकल के आते हैं और फिर स्टूडेंट्स पैनिक होके कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा कोई भी श्योर नहीं होता, तो बजाय उसमें टाइम वेस्ट करने के वो पैनिक हो गए, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपने जो पढ़ रखा है, जो नोट्स है आपके पास, जो पीडीएफ है आपके पास, उन्हें रिवाइज कीजिए। वो ज्यादा आपको बेनिफिट देंगे मैक्सिमम मार्क्स को सिक्योर करने के। ठीक है, आपके अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में जो कंपोनेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स की जो कंपोनेंट है, वो एक आपका इंग्लिश है जो कि 25 मार्क्स का है। ठीक है, जीके पोर्शन की हम बात करें 25 है, 35 ये होता है अगर हम इसमें जीके को भी मिला दें, जम्मू एंड कश्मीर को, और तीसरा आता है आपका रीजनिंग का। ठीक है, ये सब है 25 मार्क्स के। रीजनिंग को अगर हम छोड़े कि सबकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, रीजनिंग मैथ्स में कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। इंग्लिश की अगर हम बात करें और साथ में अगर हम कंप्यूटर जो 15 नंबर का है, ठीक है, यहां आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत बेसिक टर्म्स ही जो है वो पूछी जाएंगी, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। इंग्लिश में भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, 18 से 20, इवन 20 से ऊपर भी आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश और कंप्यूटर, ठीक है, और साथ में अगर हम जीके की बात करते हैं तो कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। क्या है वो? पॉलिटी हो गई, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया। ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इस वक्त आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, इनके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट यहां आप मैक्सिमम स्कोर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, यहां आपने 13, 14 इतने आपने सिक्योर कर लिए कंप्यूटर में, यहां आप 20 तक जा रहे हैं, 22 तक आप सिक्योर कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप मैक्सिमम जो है क्वेश्चन सिक्योर कर पा रहे हैं इन टॉपिक्स को पढ़कर, तो आप अपने आप को सेफ साइड पे रख रहे हैं बजाय नया टॉपिक पढ़ने के। ठीक है, सो इन चीजों पे अभी आपको जो है रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन पेपर के साथ कैसे डील करना है। सो नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 2 घंटे का आपके पास समय है। तो बहुत तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। टाइम जो है साथ लेकर, टाइम अगर ज्यादा कंज्यूम हुआ दैट विल बी टेकन टू द रीजनिंग सेक्शन ओनली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो 100 क्वेश्चंस है इसे आपको 4 राउंड्स में अप्रोच करना है। 4 राउंड में आपको अपने क्वेश्चन पेपर को देखना है। ठीक है, पहले राउंड में आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे 1 to 100 क्वेश्चंस तक का। ठीक है, इंक्लूडिंग द रीजनिंग पोर्शन। अगर रीजनिंग आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी वीकनेस है, वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, तो आप उस पोर्शन को रख सकते हैं, बाकी सारे पोर्शंस को पहले अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी वो सेम है, आप उसमें भी इक्वली फील करते हैं, तो आप एक ही पहले ही राउंड में सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए 1 to 100। ठीक है, अब जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। कैसे? पहले क्वेश्चंस वो होंगे जहां आप 100% श्योर हैं। उन क्वेश्चंस में आपको पता है कि यही उसका ऑप्शंस होने वाला है, यू आर 100% श्योर। 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन और डिपेंडिंग अपॉन की डिफिकल्टी लेवल पेपर का कैसा है, ईजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, उस पर डिपेंड कर सकता है कि कितने क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं। ठीक, दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस वो होंगे जहां आप 50% श्योर हैं। ये कौन से क्वेश्चंस हैं 50% श्योर? देखिए, ऑप्शंस हमेशा रहते हैं A B C D। ठीक है, ऐसे ऑप्शन होता है। अब जब भी हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर को डील करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम बजाय ये देखने की कि क्या उसका ऑप्शन हो सकता है, हम देखते हैं कि क्या उसका ऑप्शन या क्या उसका आंसर नहीं हो सकता। उसे निकाल कर आप इजीली सही आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यहां पर आप श्योर हैं कि इसके ये 2 ऑप्शन तो इसके नहीं है, यू आर कंफ्यूज बिटवीन A एंड C।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कहलाएंगे 50% श्योरिटी वाले। तीसरी कैटेगरी में आपके आ जाएंगे वो क्वेश्चंस जहां पर आप 3 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, ठीक है, 3 ऑप्शंस के बीच में यू आर कंफ्यूज। आपको ये कंफर्म है कि उसमें एक ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन में आपको श्योरिटी है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता, बाकी तीनों में आप कंफ्यूज हैं। दैट विल बी द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। और लास्ट में आपका फोर्थ कैटेगरी जहां पे आपको क्वेश्चंस के बारे में कोई भी क्लू नहीं है। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे और पहले राउंड में ही आप इन्हें मार्क कर लेंगे। जो 100% श्योर है, ठीक है, उन्हें आप टिक कीजिए और उसी वक्त आप उन्हें क्वेश्चन पेपर OMR शीट में मार्क कर लीजिए। जो 100% श्योरिटी वाले हैं, जहां आपको पता है कि ये सही ही है, उसे उसी वक्त आप OMR शीट में मार्क कर लीजिए। बचे हुए क्वेश्चंस को आपने अभी क्वेश्चन पेपर पे ही मार्क करना है, ठीक है। जो 50% श्योरिटी वाला है उसे आप किसी भी सिंबल से मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में ही। एग्जाम्पल के आपने उसको सर्कल कर दिया, जहां आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं उनको आपने स्टार कर दिया, और जहां आपको कोई भी क्लू नहीं है उनको आपने एज इट इज छोड़ दिया। तो क्वेश्चन पेपर आपका इस तरह से डिवाइड हो गया पहले राउंड में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पढ़ने में आपको आधा घंटा लग सकता है, ठीक है, आपको 45 मिनट्स लग सकते हैं। आपका ये हो गया, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपने रीजनिंग इंक्लूड किया कि नहीं किया, उस हिसाब से। पहले राउंड में आपने किया, अब सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे 50 मिनट्स। वैसे कोशिश कीजिए कि पहले राउंड में आपको, क्योंकि अभी आपको सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, आपको बस उन क्वेश्चंस को देखना है जहां आप 100% श्योर है, जहां आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं उन्हें आप मार्क कर दीजिए, जिनमें डाउट है उन्हें छोड़ दीजिए, अभी सोचिए मत उनके बारे में। 3 वाला भी मार्क कर दीजिए, जो आपको एलिमिनेट कर सकते हैं उन्हें एलिमिनेट कीजिए, और ठीक है। तो 30, 35, 40 इससे ऊपर इस पर टाइम मत लीजिए। सेकेंड राउंड में अब आप बढ़िए 50% श्योरिटी की तरफ और इन्हें मार्क कीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पे ऐसे 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप जिसमें 50% श्योर थे, आपने उन्हें भी मार्क कर लिया, ठीक है। 25 + 20 कितने हो गए? 45, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि पेपर कैसा आया है, इजी है, टफ है, हार्ड है, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उससे हम सेफ साइड का जो है अंदाजा जो है लगा सकते हैं। बट अभी तक जितना पैटर्न रहा है, आई थिंक 70 to 75 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो यू आर ऑन अ सेफर साइड, आप मेरिट लिस्ट में इन होंगे। तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि इतने तो आपको अटेम्प्ट, मिनिमम अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो यहां पे अभी आपके 45 हुए हैं, ठीक है। तो 70 में पहुंचने के लिए आपको अभी भी 25 मार्क्स की जरूरत है, 25 और क्वेश्चंस करने हैं। तो आप तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे ऑन द थर्ड राउंड, ठीक है। सेकेंड राउंड में आप 50% वालों को अप्रोच करेंगे और तीसरे राउंड में फिर आप अप्रोच करेंगे उन्हें जिनमें आप एटलीस्ट एक को एलिमिनेट कर पा रहे हैं और 3 में कंफ्यूज है, ठीक। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 थे या 15 थे। फिर आप उन क्वेश्चंस में बढ़ेंगे जहां पे आपको क्लू नहीं है, वो भी तब जब आप इन क्वेश्चंस को कर कर सेफ साइड पे नहीं पहुंच पा रहे। अगर आप इन तीनों तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सेफर साइड पर हैं, 70 आप कर पा रहे हैं, 70-75 आप कर पा रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है जिनके बारे में आपको क्लू नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपका जो मार्किंग है, जो आपका स्कोर है, वो नीचे आ सकता है। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन पेपर को जो है अप्रोच करना है। साथ ही क्वेश्चन पेपर को, OMR शीट को भरते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप सर्कल को प्रॉपरली डार्कन करें, ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं उन्हें इन चीजों का पता होगा, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं मैं उनके लिए ये बता रही हूं कि पूरे तरीके, ऑल्दो आपकी OMR शीट्स में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, आपको वो पहले दे दी जाती हैं, टाइम भी होता है 5-10 मिनट्स का, आप उसे अच्छे से रीड आउट कर लें इंस्ट्रक्शंस को। तो आपने एक तो पूरे अच्छे से डार्कन करना है, फुल डार्कन करना है, हाफ डार्क नहीं करना है। दूसरा, 2 ऑप्शंस डार्क नहीं करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज थे तो वो दोनों ही आपने डार्क कर दिए, नहीं, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो 2 नहीं करना है, 1 ही करना है। और अपना रोल नंबर भी आप बहुत ध्यान से भरें, और रोल नंबर भरने के बाद भी नीचे सर्कल्स दिए गए होते हैं जिन्हें डार्क करना होता है, ठीक है। आपको पहले अपना रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है, सपोज दिस इज द रोल नंबर, और उसके नीचे जो है मार्किंग होती है 1 2 3 4 इस तरह से न्यूमरल्स होते हैं। आपको वो नंबर, जैसे यहाँ 9 है तो आपको 9 को डार्क करना है, यहाँ 2 है तो आपको 2 को डार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको 3 को डार्क करना है। इस तरह से आपको रोल नंबर लिखना है और उसके नीचे जो न्यूमरल्स हैं उन्हें डार्कन करना है। क्लियर? सो 4 राउंड में आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे और इस तरह से
डार्क करते हुए पूरा ध्यान रखें। और आपने पैनिक नहीं करना। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि नहीं आए, बट आपको पैनिक नहीं करना है, अपने ऊपर पूरा जो है भरोसा रखना है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपने पढ़ा है, आपको आता है, हैव अ फुल कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, और आप अपना जो टारगेट है उसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। ये हम सब की जो एक तरह से कहें मंजिल भारत टीम की तरफ से जो गुड विशेस हैं आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी इस एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही जो बच्चे JKPSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन की हमारी द मंजिल भारत ऐप पर JKPSI का कोर्स भी अवेलेबल है। अराउंड 280 की वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड हैं। सो उसकी भी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं वो द मंजिल भारत ऐप पे जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। अगर अभी भी आप स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है एग्जाम को लेकर, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना उसको लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।